एक एक बूथ पर जाऊंगा जहां पे जनता ने हमें सहयोग किया और कई कुंटल लड्डू हम लोग आने वाले समय में बोचहा विधानसभा में जाके अपने समर्थक के बीच में और बोचहा विधानसभा में जाके लोगों के बीच में बांटने का काम करेंगे। 18% वोट आ ही गया। एक राज्य में चुनाव लड़कर 35-36% पे आपका सरकार बन सकता है। आधे वोट हमारे पास तो है ही, आधे वोट और कैसे हमारे पास जोड़ा जा सकता है। बोचहा विधानसभा के हर एक बूथ पर जाऊंगा और जिन लोगों ने हमें समर्थन दिया है उन लोगों से मिलकर कहूंगा धन्यवाद और कई क्विंटल लड्डू बोचहा के जनता के बीच में बांटूंगा। ये मुकेश सहनी साहब अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे। दूसरा वाला ये है कि मुकेश सहनी जी कहे हैं कि 18% वोट हमको मिला है और किसी राज्य में अकेले चुनाव लड़कर कोई पार्टी अगर 36%, 35-36% वोट लाती है तो उसका कैंडिडेट सीएम बन जाता है। इसका मतलब मुकेश सहनी ये बोल रहे थे कि 18% वोट तो हमको मिल ही गया है और अगर 18% वोट हमको मिल गया तो हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री बन जाएगा। और उसके बाद मुकेश सहनी ने खुद को टारगेट देते हुए पत्रकारों के बीच में कहा कि 1.5 साल के अंतराल में यानी कि 2024 की लोकसभा से पहले हम ये प्रयास करेंगे कि 25% वोट का शेयर हमारे पास आ जाए। अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। बोचहा उपचुनाव का परिणाम आ गया और परिणाम यह है कि आरजेडी के अमर पासवान 36,000 के बड़े मार्जिन से जीत गए। लेकिन जिस किंग मेकर की चर्चा हो रही है वो मुकेश सहनी है। 36,000 वोट से अमर पासवान जीते हैं और वीआईपी पार्टी की प्रत्याशी गीता जी को 30,000 के तकरीबन वोट मिले हैं। इसका मतलब बस 6,000 वोट ज्यादा थे। आप सोचिए कि अगर एनडीए में वीआईपी के संस्थापक मुकेश सहनी भी होते और एनडीए का चुनाव गठबंधन में होता तो हो सकता था कि इस सीट पर कड़ा मुकाबला हो जाए, हो सकता था कि एनडीए का प्रत्याशी जीत जाए। लेकिन जब यह हुआ, उन लोगों के बीच लड़ाई हुई, भाजपा ने मुकेश सहनी की पार्टी को तोड़ दिया और उसके बाद जब मुकेश सहनी ने यह फैसला लिया कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद से ही यह मुकाबला त्रिकोणीय हो गया था। और अभी मुकेश सहनी की आवाज 6 स्ट्रैंड रोड पर गुलाल फेंका जा रहा है, एक दूसरे को लोग गुलाल लगा रहे हैं, लड्डू बांटा जा रहा है और यह कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी किंग मेकर बन गए हैं। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी आते हैं और वो कहते हैं कि हमारी हार हुई है, भले हम हार गए लेकिन हम अपने लोगों के बीच में लड्डू बांटेंगे। आगे मुकेश जी कहते हैं कि बोचहा के हर बूथ पर जाएंगे और अपने सारे कार्यकर्ताओं के बीच क्विंटल लड्डू बांटेंगे और उनको धन्यवाद कहेंगे। और उसके बाद मुकेश सहनी इस बात का जिक्र करते हैं कि कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है जिसको 1% वोट शेयर से कम वोट मिला है और हम सिर्फ बिहार में चुनाव लड़कर अगर 18% वोट ला सकते हैं तो इसका मतलब यही है कि हमारे पास दम है, हमारे कार्यकर्ता जमीन पर काम कर रहे थे। और उसके बाद मुकेश सहनी कहते हैं कि अगर किसी राज्य में एक पार्टी अकेले चुनाव लड़कर 35-36% वोट लाती है तो ये कहा जाता है कि उस पार्टी का कैंडिडेट सीएम बन जाएगा। तो हमारा टारगेट यही है कि 1.5 साल में हम इतना प्रयास करेंगे, हर बूथ तक जाएंगे, बिहार के लोगों को जागरूक करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि 25% वोट शेयर हम लोगों को मिल जाए। मुकेश सहनी ने अपने एक और उदाहरण से लोगों को यह समझाने का प्रयास किया कि वो डरते नहीं है और संघर्ष ही उनका पथ है। सहनी ने सिमरी बख्तियारपुर का उदाहरण देते हुए कहा कि ये पहली बार नहीं है कि हम अकेले चुनाव लड़ रहे हैं, हम सिमरी बख्तियारपुर में चुनाव लड़े थे और उस वक्त 25,000 वोट पाए थे और आज बोचहा में भी अकेले चुनाव लड़े, एनडीए अलग था, आरजेडी अलग थी और हम अकेले थे और हमको 30,000 वोट मिला। इसका मतलब हम 5,000 के बढ़ोतरी पर हैं। मिला जुलाकर मुकेश सहनी यही कहना चाह रहे थे कि वो अपने लोगों को लुभाने में कामयाब रहे हैं और उनके हिसाब से उनके लोग उनका बात मानेंगे। आप आगे सुनिए कि मुकेश सहनी क्या कह रहे हैं। बीच में जाके आपको बड़ी जवाब देना पड़ेगा, तो यही है हमारी जीत है, इसके लिए मैं आप सभी को बुलाया है। आज हमारे इधर जश्न है, हमने जीत पे भले हमारी हार हुआ लेकिन पार्टी कार्यकर्ता हमने लड्डू बटाने का काम किया। अभी मैं खुद बोचहा विधानसभा में भी जाऊंगा, एक एक बूथ पर जाऊंगा जहां पे जनता ने हमें सहयोग किया और कई कुंटल लड्डू हम लोग आने वाले समय में बोचहा विधानसभा में जाके अपने समर्थक के बीच में और बोचहा विधानसभा में जाके लोगों के बीच में बांटने का काम करेंगे। शीघ्र ही उस पर हम लोग काम करेंगे। उसके अलावा पूरे बिहार में हम लोग बूथ लेवल पे कार्यकर्ता बना के मजबूती से हम तैयारी करेंगे। आज हमारे पास 18% वोट आ ही गया। एक राज्य में चुनाव लड़कर 35-36% पे आपका सरकार बन सकता है। आधे वोट हमारे पास तो है ही, आधे वोट और कैसे हमारे पास जोड़ा जा सकता है उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। और 18% है, 18% अभी हमें लक्ष्य है कि 2024 से पहले पार्टी को इतना मजबूत कर देना है कि हम 25% वोट हो हमारे पास
आपने ये देखा होगा कि ये पहली बार मैंने अग्नि परीक्षा नहीं दिया। इससे पूर्व भी अपने 2019 में भी हमने सिमरी बख्तियारपुर पे अकेले चुनाव लड़ा, वहां पे हम 25,500 वोट लाए। इस बार 30,000 वोट लाए। हमने यहाँ पे 5,000 वोट बढ़ाने का काम किया। वहां पे भी हम अकेले लड़े, वहां पे एनडीए को हारना पड़ा और 15,000 वोट से हारना पड़ा। और इस बार तो उन्होंने 36,000 वोट से वो हारे हैं। यही हमारी जीत है और मजबूती से इसी तरीके से हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। हमारे हाथ में खोने के लिए क्या था? हमें लड़ाई लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था और हमने लड़ाई लड़ा, मजबूती से लड़ाई लड़ा। और जो हम कह सकते हैं कि वीआईपी पार्टी का एक बड़ा जीत है। आपने हाल फिलहाल में उपचुनाव आपने देखा होगा किस पार्टी को कितना वोट मिला है, लेकिन वीआईपी पार्टी को इस जगह पे 18% वोट मिला है। तो ये हमारी पार्टी का कार्यकर्ता का जीत है और भोसा की जनता का जीत है कि उन्होंने एक गरीब का पिछड़ा का बेटा को बात को सुना और हमारे पक्ष में वोट करने का काम किया। 30,000 मतदान किया। धन्यवाद। जश्न आप जीत का मना रहे हैं या बीजेपी के हार का? नहीं, मैं चुनाव जीतने के लिए वहां पे गया था, लेकिन हमारे प्रत्याशी जीते नहीं। लेकिन हमारे पास आधार वोट 30,000 वोट हमने लाया है और हमारे अपना बेस वोट हमारे पास बरकरार है और 18% वोट बैंक है, उसका जश्न हम मना रहे हैं। हम किसी के हार पे और जीत पे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम जीत जो हुआ है उनको हमने बधाई दिया है, ये मेरी जीत है। और जो लोग अहंकार में चलते हैं उनका हार है और उस पर निश्चित तौर पे पूरे बिहार के लोगों को, देश के लोगों को, उस अहंकारी लोगों पे जीत पे जश्न हर किसी को मनाना चाहिए। उसने बीजेपी के लोग कह रहे थे कि जो आपको वोट मिला है वो रमई राम का वोट है, मैं दिया। वो भी हमारे रमई राम जी भी वीआईपी पार्टी के अंग है, सदस्य है और वो हमारे साथ जुड़ गए तो वीआईपी हमारे साथ है। इसी तरीके से हम लोग पूरे क्षेत्र में मजबूत साथी को, पूर्व नेता, पूर्व विधायक, मंत्री को हम लोग पूरे बिहार में जोड़ने का काम करेंगे। वो उनका वोट, मेरा वोट तो बाहर का वोट तो नहीं है, वो हमारी वोट है। और वो बीजेपी के जो नेता कह रहे हैं वो बूथ पे जाके कैलकुलेशन भी कर लेंगे, उनको अंदाजा मिल जाएगा कि किनका वोट है। तो मुकेश सहनी का असली मतलब यही था कि भाजपा को उन्होंने हरा दिया है, आरजेडी उनके बदौलत जीती है और उनका संघर्ष जारी रहेगा। बाकी इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम इत्तला करेंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।